मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा लेक्चर होगा पिनाइकल के बुक से, जिसमें 1 से 25 तक का सॉल्यूशन आपने देखा। आवाज जो सॉल्यूशन होगा वो 26 से लेकर 50 तक बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत मज़ा आपको आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपनी बात की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस बाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर क्या होगा यदि एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू बाई कॉस थीटा। तो कभी भी आपको ऊपर कुछ कंडीशन दे करके ये वाला कंडीशन दे दे कि जैसे एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू बाई कॉस थीटा, तो एक्स और बाई का यहाँ से आपको रेशियो ले लेना है। तो एक्स और बाई का जब रेशियो लीजिएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा एंड बटा कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू डायरेक्ट साइन थीटा रख लेनी है और y का वैल्यू डायरेक्ट कॉस थीटा रख लेनी है। x का वैल्यू अगर साइन थीटा रख लेते हैं, y का वैल्यू कॉस थीटा रख लेते हैं, तो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर उसको सोल्व करते रहेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने कहा कि उतना आपको नहीं देखना है, आपको केवल ये देखना है कि अगर साइन के साथ लिखा हुआ कुछ है न्यूमेरिकल वैल्यू, कॉस के साथ कुछ लिखा हुआ है, एक्स के साथ लिखा हुआ है और बाई के साथ लिखा हुआ है, तो समझिए इसी को फिक्स मानकर चलना है। और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कहेगा तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और वैसे भी नंबर में दे रहा है ऑप्शन, तो ऐसा होगा तभी ये संभव होगा। तो हमें कभी कभी तीसरा नेत्र खोलकर बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ लिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1, तो जल्दी से आप कॉस की पावर 4 थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाके माइनस में, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। अब हमसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो है साइन थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम करते क्या हैं, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। उधर स्क्वायर तो इधर रूट, तो अगर दोनों साइड रूट लीजिएगा तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, साइन थीटा को ऐसा ही छोड़ दिया। अब आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो काफ़ी सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/17 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब ये नीचे में 17 दिख रहा है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके भी नीचे में हाइपोटेनस होता है यानी P/H, अब वो होता है B/H, और रिजल्ट बना रहा है 7/17। तो PBH में मुझे एक ऐसा रिजल्ट सोचना है कि जिसमें हाइपोटेनस 17 बनावे। तो ये ऐसा हो सकता है 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट बनाता है, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ 8 हो जाए और यहाँ 15 हो जाए। मैं अब चेक करके देख लेता हूँ। डिफरेंस में पॉजिटिव दे रहा है, मतलब पहले तो बड़ा ही लेना पड़ेगा, यानी ये वाला ट्रिप न लेकर के ये वाला ले लेना है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर को 15 मान लेते हैं, बेस को 8 मान लेते हैं, तो 15 में 8 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यानी 15/17 माइनस 8/17, तो 7/17 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें कंडीशन मिल गया। अगर कंडीशन मिल गया तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी P/H। तो परपेंडिकुलर यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कितना, 15, वाई हाइपोटेनस हो जाएगा 17, अब प्लस B/H यानी 8/17। तो 23/17 सवाल का उत्तर है। ठीक है, कई बार क्या होगा, ये ट्रिपलेट नहीं सेट हो पाएगा। अगर ट्रिपलेट नहीं सेट होगा तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, उस तरीका पे आप काम कर लीजिए। ठीक है, अगर पहले ट्रिपलेट में सेट हो जाता है बात, तब तो आपका बात बन जाएगा। तो अगर ये दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 7/17 है, और हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, चीज वही है। इसको आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक्स। अब आपको करना क्या है, इसका कॉफिशिएंट इस टाइप से आप पढ़े भी थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से। इसका कॉफिशिएंट अगर उठाइएगा तो 1/1 उठ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 7/17 का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर। आप यहाँ से सोल्व करिएगा ना तो वही आ जाएगा 23/17। सेक थीटा एंड साइन थीटा लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में,
थीटा लाई कर रहा है 0 और 90 के बीच में, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सेक थीटा और साइन थीटा इसके रूट्स है। अब इक्वेशन के दो रूट होता है, अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ अल्फा का काम करेगा सेक थीटा, अल्फा का काम करेगा सेक थीटा, तो आपके बीटा का काम करेगा साइन थीटा। हाँ या नहीं? अब इसमें दो ही फार्मूला हम जानते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, तो ये ए का काम करेगा, एक्स के कोफिशिएंट बी का काम करेगा, और ये सी, माइनस माइनस कट जाएगा, अब बटा ए यानी रूट 6, और अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ से निकालिएगा तो सी बटे ए, तो रूट 6 बटे रूट 6 करिएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब अल्फा की जगह हमें सेक थीटा रखनी है, और बीटा की जगह क्या रखनी है, साइन थीटा, बराबर 1। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा, तो ये 1 बटा कॉस और साइन बटा कॉस यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर आपको 45 डिग्री मिल गया। अब दोनों को अगर प्लस करिएगा तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सेक 45 डिग्री अब प्लस साइन 45 डिग्री, और ये के बटे रूट 6 के बराबर होगा। इसका वैल्यू रूट 2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है। क्या आप यहाँ से के का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो 2 और 1 3/√2 बराबर के बटे रूट 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी के का वैल्यू यहाँ से 3√3 निकल कर आ जाएगा। तो के का वैल्यू 3√3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इफ कॉस ए साइन ए कॉट ए आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है मेरे मित्र, तो जीपी में मतलब है कि दूसरा और पहला का जो रेशियो होगा वही तीसरा और दूसरा का रेशियो होगा। यानी यहाँ से अगर क्रॉस गुना करिएगा तो आपको एक रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर है एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। तो यहाँ भी आप वही कर सकते हैं, बीच वाले नंबर का स्क्वायर एक्सट्रीम जो टर्म है उसके प्रोडक्ट के बराबर, तो उसके प्रोडक्ट के बराबर यानी कॉस ए इंटू कॉट को लिख दीजिए कॉस बटा साइन, है या नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा साइन क्यूब ए, और उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं निकालना क्या है हमसे, टेन स्क्वायर। तो टेन कैसे आएगा, जैसे साइन क्यूब है तो इसके नीचे लगा दीजिए कॉस क्यूब, और यहाँ भी लगा दीजिए कॉस क्यूब, कॉस क्यूब से दोनों साइड भाग, तो यहाँ से आ जाएगा टेन ए, और ये दो को कट जाएगा 1 बटा कॉस, यानी यहाँ से सेक आ जाएगा। तो टेन का संबंध आपने सेक में बता दिया। अब हमसे टेन स्क्वायर पूछ रहा है, नहीं, 10⁻6a माइनस टेन स्क्वायर है ना, तो 10⁻6 है अब माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर का टेन क्यूब का होल स्क्वायर, अब माइनस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए, और यहाँ टेन क्यूब ए को सेक क्यूब ए, रह दीजिए ना, तो यहाँ से 10⁻3 लिख दिया, तो 10⁻3 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 3 यहाँ छूट गया था ना, 3 यहाँ छूट गया था। अब 10⁻3 का वैल्यू सेक था, कि 10 को रहने दीजिए, फिर 10 को क्या करिए, रहने दीजिए, क्योंकि 10 क्यूब के जगह आप सेक लिखिएगा ना तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 10 को आपको ऐसा ही रख लेना है, तो यहाँ से ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 225 डिग्री। अब ये कॉस 225 है, तो 225 180 से कितना ज़्यादा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 45 दिख रहा है। कॉस 180 प्लस थीटा मतलब कॉसे थीटा होगा, 180 प्लस थीटा नो चेंज, लेकिन ध्यान देना है कि 225 कौन सा क्वाड्रेंट में है, 225 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। अब यहाँ से कॉस 45 1/√2 होता है, √2 से गुना भागा कीजिएगा तो √2/2 हो जाएगा माइनस में। अब ये पॉइंट में दे रखा है तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, अब बटा 2 707, माइनस में 3 डिजिट के बाद पॉइंट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीरो जो है ए का वैल्यू 0 से बड़ा है और बी का वैल्यू 45 से छोटा है, मतलब 0 और 45 के बीच में ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। अगर 0 और 45 के बीच में अप्लाई हो रहा है
जिसमें कंपाउंड एंगल के रूप में दिया है कॉस ए प्लस बी 24/25 और साइन ए माइनस बी 15/17। तो tan 2a पूछ रहा है क्या होगा। एक आइडिया मैं देता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस बी, ये लिखा है 24/25। अब ये कॉस ई पूरे को आप थीटा समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो कॉस थीटा होता है b/h। तो इसमें b आपका 24 हो जाएगा, h 25 हो जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा, 7 24 25 एक ट्रिपलेट बनाता है ना, तो निकल गया। फिर दूसरे कंडीशन में मैं आ रहा हूँ, साइन ए माइनस बी जो लिख रहा है वो 15/17 और साइन थीटा होता है p/h। मतलब इसमें p का काम करेगा 15, h का काम करेगा 17, तो इसमें b निकालना पड़ेगा। 8 15 17 एक ट्रिपलेट बनाता है, छोटा मोटा ट्रिपलेट तो आपको याद ही होगा, हाँ या नहीं। अब सुनिए, अगर p/h को आप निकाल लिए, अब आपसे पूछ रहा है tan 2a, लेकिन मेरा जो भी रिलेशन है मेरे मित्र वो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो मुझे भी tan 2a को इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो tan 2a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी जोड़ a माइनस बी। देखिए b और b कट जाएगा, tan 2a आ जाएगा, और यहाँ से tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, tan a प्लस tan b अब बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a के जगह a प्लस बी और b के जगह a माइनस बी, ठीक है ना। अब सुनिए pvh कर लीजिए, खत्म कहानी। तो tan a प्लस बी कह रहा है तो आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे इसमें pvh को ध्यान में रखना है, और जब एंगल a माइनस बी की बात करेगा तो आपको इसमें आना है, बस खत्म। तो tan थीटा p/b, तो p हो जाएगा 7 और b जो हो जाएगा वो 24, और इसमें tan थीटा p/b, तो इसमें p हो जाएगा 15 और b हो जाएगा 8। ठीक है, बहुत अच्छा। यही चीज है 7/24 गुना 15/8। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, 15/8 है ना, 15/8 है। अब सुनिए, ये 24 है तो इसको भी 24 बनाइए, 3 से गुना, तो 45 और 7 कितना होता है 52। तो ये 52 बटा हो गया 24। नीचे देखो 3 से कट रहा है 5 बार में, 3 से कट रहा है 8 बार में, तो 64, 64 में 35 घटाइए, तो 64 में 15 यानी 14 और 15 29, तो 29/64, 29/64 आया नहीं। अब ये आ जाएगा 52/24 और 64 ऊपर और 29 नीचे, ये 29 है। 8 से 3 बार में, 8 से 8 बार में, तो 8 दूना 16 और 8 पचे 40 और 1 41, ऊपर 416 एक ही गो में लिखा हुआ है, नीचे 29 या 87। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तभी ये बन पाएगा, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, हाँ या नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। कौन सा रिलेशन सही होगा। लिखा है cos थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ऑप्शन है जैसे तैसे लिखा गया है। cos थीटा इंटू कॉस थीटा √2, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन, अब ध्यान से देखिए, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यही क्वेश्चन जो है यही ऑप्शन में दे रखा है, तो यही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी गलत होगा। आगे बढ़िए, कह रहा है एवरीथिंग बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, और आई के जगह 1 2 3 आपको रखना है। तो आप मुझे ये बताइए कि साइन में जैसे 1 2 3, साइन 1 साइन 2 3 I1 I2 I3 20 तक, आई जोड़कर 20 दे रखा है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ साइन जो लिखा हुआ है वो 20 बार लिखा हुआ है, और जोड़कर भी 20 दे रहा है। आपके दिमाग को ये सिर्फ टेस्ट लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये 20 साइन को जोड़कर रिजल्ट 20 बना रहा है, तो ये तभी संभव होगा जब प्रत्येक साइन की वैल्यू 1 होगा। 1 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, और 1 से कम लेंगे तो जोड़ने पे 20 कभी होगा ही नहीं। मतलब साफ है कि यहाँ पे हर हाल में इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और ये 1 कब होगा, जब अल्फा की जगह हमें 90 रखना पड़ेगा, यानी अल्फा 1 भी 90, अल्फा 2 भी 90, सब 90। अगर सब 90 है तो 20 90 को जोड़कर बताइए कितना होगा। तो 20 90 को जोड़िए या 20 गुना 90 कर दीजिए, एक ही बात है, यानी 1800 सवाल का उत्तर है। तो बहुत ही छोटा सवाल था, CHSL में पूछा गया सवाल।
10 नंबर क्वेश्चन यानी 35। फॉर अल्फा बीटा बोथ बीइंग एक्यूट एंगल इट इज गिवन दैट साइन अल्फा प्लस बीटा 1 कॉस अल्फा माइनस बीटा 1/2 द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर व्हाट। अब आपको ये देखना ये है कि साइन में किसका वैल्यू 1 होता है। साइन में किसका वैल्यू 1 होता है? 90 का। मतलब अल्फा प्लस बीटा जोड़ने पे 90 होनी चाहिए, हाँ या नहीं? तब 45 75 15 जोड़ने पे 90 हो रहा है, यहाँ तो 90 से पार चला जाएगा। यहाँ भी 60 30 90 हो रहा है, यहाँ तो 60 हो रहा है। तब दो ऑप्शन में लड़ाई है। फिर देखिए कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो आप बोलेंगे सर 60 का होता है, मतलब डिफरेंस 60 का होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस 60 का हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस 60 का नहीं हो रहा है। तो बाई ऑप्शन भी आप करिएगा तो जल्दी इसको करके निकल सकते हैं। 36। थीटा नो है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। थीटा नो है। अब यहाँ पर देखिए कि थीटा नो है तो 90 डिग्री होने में कितना थीटा चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 10 थीटा चाहिए। यानी जहां 10 थीटा हो जाएगा जोड़कर, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता है कि tan A इंटू टेन वी का वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है, cot A इंटू cot V का वैल्यू 1 हो सकता है। कब? जब A प्लस बी 90 होगा तब। तो मुझे तो एंगल का सम 90 दिखाना है, यानी जहां जोड़कर 10 थीटा हो जाएगा, अकाउंट में प्रोडक्ट है तो वहां पे 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 थीटा और 9 थीटा ये मिला के 1, ऐसा ही 2 थीटा और 8 थीटा मिला के 1, 3 थीटा 7 थीटा मिला के 1, उसी तरह से 4 थीटा 5 थीटा मिला के 1, आई कॉट 6 थीटा। 5 4 90 न होता है जी, हम गलत कर दिए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, सेटिंग गड़बड़ा गया होगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सब क्या आ जाएगा इसमें? 1। ठीक है आगे बढ़िए। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल। अब टेन ए इंटू टेन वी जोड़ने पे ऐसे देखिए ना कि टेन 30 कितना होता है? 1/√3। और टेन 60 कितना होता है? टेन 60 आपको √3 हो जाएगा। तो ये तो रेशनल हो गया। टेन 45 1 होता है, ये भी रेशनल हो गया। साइन 30 1/2 होता है, ये भी रेशनल हो गया। यही एगो इरेशनल बचेगा √3/2। अगला क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग इंक्रीज कंटिन्यूअसली इन द रेंज 0 और 90। 0 और 90 के बीच में लगातार कौन बढ़ेगा? देखिए 0 और 90 के बीच में तो आप टेबल का भी सहारा ले सकते हैं कि 0 और 90 के बीच में कॉट थीटा डिक्रीज होगा, कॉसेक थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा भी डिक्रीज होगा, टेन थीटा इंक्रीज होगा। आप ग्राफ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि 0 और 90 में लगातार जो है टेन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है। या टेबल में आइएगा तो टेन 0 का वैल्यू 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 1 बढ़ रहा है, टेन 60 फिर √3, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 0 और 90 के बीच में टेन थीटा बढ़ते रहता है। आगे बढ़िए। कह रहा है सेक थीटा अगर 4x है, टेन थीटा अगर 4/x है तो इसका वैल्यू कितना होगा? कभी भी सेक और टेन की बातचीत कर ले मेरे मित्र तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा। सेक टेन की बात करे या कौसेक के साथ कॉट की बात करे, एक ही फार्मूला आपको अप्लाई करना है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16x स्क्वायर, आई 16/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो हो जाएगा वो 1। अब हमसे ब्रैकेट के बाहर 8 रखने को कह रहा है, तो हम 8 अगर रखेंगे तो हम करते क्या हैं, दो कॉमन लेते हैं। अगर दो कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और ये 8/x स्क्वायर बराबर 1। अब ये 8 बाहर निकाले या 8 से गुना करे, एक ही बात है। मतलब इतना का रिजल्ट आपसे पूछ रहा है तो 2 उधर गुना में इधर आके भागा में, यानी 1/2 सवाल का उत्तर है। कह रहा है कि 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस और उतना का वैल्यू 1 माइनस आर है बटा 1 माइनस आर, तो आर का वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब आप कंपैरिजन करिएगा तो ये 1 माइनस आर के रूप में है, 1 प्लस आर के रूप में है, तो हमें भी इसको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 माइनस 1 प्लस तो लिखा हुआ है, मतलब इसको नहीं छेड़ना है। तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो है वही रहने देना है। 1 माइनस कॉस अब बटा जो है 1 प्लस कॉस, ठीक है, उसको छेड़ते हैं। अगर रेशनलाइज आप करिएगा तो कॉसेक माइनस कॉट से गुना करिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे जो रिजल्ट आएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब इस कॉसेक थीटा को, ये रूटे में है तो दोनों पर हम रूट ओवर लगा देते हैं, तो 1 माइनस कॉस
बटा 1 प्लस कॉस, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन, इसको कॉस बटा साइन। चीज तो यहाँ भी वही चीज आ गया ना, ये भी तो 1 माइनस कॉस बटे साइन स्क्वायर आ गया। तो ऊपर देखिए आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, नीचे अच्छा साइन एन आएगा, स्क्वायर किसे होगा, साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा, है ना। एक काम करता हूँ, फिर से इसको करता हूँ, देखिए। हाँ, ये होल स्क्वायर था मेरे मित्र, ये ध्यान से हम उठ गए थे, ये होल स्क्वायर था। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। आप इसको छोड़िए, केवल उसी को तोड़िए। तो आप अगर इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे तो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो नीचे तो छोड़ दीजिए। अब इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा 1 बटा साइन, और इसको लिखिएगा कॉस बटा साइन, यही लिखिएगा। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ऊपर 1 माइनस कॉस, क्योंकि ये होल स्क्वायर रहेगा, तो ये 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 बार लिख लीजिएगा इस तरीके से करके, और यहाँ पे एक बार लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, मतलब जो ये लिखा हुआ है वही वहाँ भी आ गया। तो ये जितना लिखा हुआ है इतना ही ये भी लिखा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट काट के हम डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बराबर है 1 माइनस आर बटा 1 प्लस आर के। अब यहाँ से कंपेरिजन करने से मुझे पता चल रहा है कि दोनों तभी बराबर होगा जब आर के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा, और आर का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बटा इतना बराबर आर क्यूब, तो आर का वैल्यू क्या होगा। देखिए वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट उसमें भी टाइम आपको लग ही जाना है। तो बेहतर होगा आप सोल्व करने के लिए सीख जाइए, क्योंकि अंत में आपको यही काम देना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही आपको काम देना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ चालाकी करते हैं। जैसे कॉसेक है, इसको 1 बटा साइन लिख लीजिएगा, उसी तरह से इस सेक को आप क्या लिख दीजिएगा, 1 बटा कॉस लिख दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, तो ये साइन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपको क्या आना है, साइन थीटा। उसी तरह से उसमें भी वही चीज आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाना है बताइए, कॉस थीटा। अब ये माइनस माइनस तो कट ही जाना है, ये कॉस से कॉस, ये साइन से साइन, ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर आ गया। अब नीचे वाले को अगर देखा जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और -1, एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, कॉस बटा साइन यानी कॉट थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी टेन स्क्वायर थीटा, आई टेन ऊपर जाएगा तो कॉट बन जाएगा यानी कॉट क्यूब थीटा, और ये किसके बराबर है, तो आर क्यूब के बराबर है। दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो यानी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। ये सवाल का उत्तर है। तो अपना कैलकुलेशन पे काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बनाने के लिए आएगा तभी आप एग्जाम में बना पाइएगा। वैल्यू वगैरह पुट करने के चक्कर में रहिएगा, पेपर में समय निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइप से सवाल नहीं पूछता है। आप 45 पुट करने जाइएगा, आपको 2 ऑप्शन उलझा देगा, जैसे इसमें भी कॉट 45 बन होता है, टेन 45 बन होता है। आप 30-60 रखिएगा, कैलकुलेशन रूट में आ जाएगा, टाइम लगना ही है। अगर आप 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाते हैं तो सोल्व करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इससे अच्छा है कि अगर फास्ट में कैलकुलेशन मेरा हो रहा है तो हम कैलकुलेशन करने के लिए सीखेंगे, ताकि हम टेंशन फ्री डायरेक्ट आंसर के पास पहुंचे। आगे बढ़िए। लिखा है 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा बराबर 0 है, तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख करके क्वाड्रेटिक में सोल्व करिएगा तो बन जाएगा। बट अगर वैल्यू देखा जाए
तो अगर सेट होता है तो अच्छी बात है। जिसे 0 और 90 के बीच में अगर हम सोचे 45, तो 45 पर तो बात बनेगा नहीं। अगर हम 60 रखेंगे तो 3 - 2 × sin 60 √3/2 यानी 3/4, और cos 60 1/2 आना चाहिए 0। तो ये 3/2 और ये 3/2 आ गया जी, 0 आ गया। थीटा बराबर 60 डिग्री, बहुत सुंदर है। तो पहले यही चेक करके देख लेना है कि अगर डायरेक्ट सेट हो रहा है तो डायरेक्ट सेट कर लीजिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में इसको फिर सोल्व कर लीजिए। तो थीटा 60 मुझे पता चल गया। तो कॉसेक 60 2/√3 अब प्लस टेन 60 कितना होता है? तो टेन 60 की जो वैल्यू होता है वो होता है √3। तो 4/√3 अब प्लस √3, तो √3 यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 + 3 यानी 7/√3। 7/√3 कहाँ लिखा हुआ है? 7/√3 नहीं लिखा हुआ है तो लिख दीजिए कहीं पर, क्या दिक्कत है? वही आगे करा है सिंप्लीफाइड ऑफ। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? सिंप्लीफाई करिए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए अगर वैल्यू भी पुट करिएगा तो आपको टाइम लगना है। अगर 45 पुट करिएगा तो आपको दो ऑप्शन डिस्टर्ब कर देगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बाकी दूसरा वैल्यू आप जितना देरी में सोचिएगा उतना देरी में इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ये नहीं है। तो एलसीएम अगर ले लेते हैं आप 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये 1 + cos कटेगा, ऊपर जाके साइन स्क्वायर बना देगा, उसका भी स्क्वायर बन जाएगा। a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कैलकुलेशन पे काम करते रहिए, ये ओरिजिनल चीज़ है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर इसको हम तोड़ें तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और ये लिखा हुआ है कॉस बटा साइन, है या नहीं? अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी ओवरऑल ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। अगर ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा तो लिख देता हूं मैं। अब आप सुनिएगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 और 1 मिला के 2, और 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये से ये कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, 2 cos थीटा। कितना टाइम लग गया बताइए? और ये ओरिजिनल आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ इतना। अब यहाँ पे देखिए जोड़ करके 90 हो रहा है, 81 और 9 मिलकर के 90 हो रहा है। तो कॉस किस में टूटेगा? तो कॉस आपको साइन में टूटेगा, क्योंकि कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। टेन आपको कॉट में टूटेगा, क्योंकि टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा होता है। और सेक आपको कॉसेक में टूटेगा। बस खत्म हो गया। अब आप बताइए, कॉस मुझे पता है साइन में टूटेगा और 9 81 में टूटेगा, अब प्लस साइन 81, यानी 2 साइन 81 हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ देखिएगा तो सेक का संबंध कौसेक के साथ है, तो यहाँ से 2 कौसेक 81 लिख देता हूँ, आया नहीं? अब नीचे आइए, नीचे 56 और 34 जोड़कर 90 हो रहा है। साइन किस में टूटेगा? कौसेक में। या आप ऐसा करिए, सेक थीटा को लिख लीजिए कौसेक थीटा, कौसेक 34 टूटेगा आपको 56 में। और आपको पता है साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी कौसेक किस में टूटेगा? सेक में। अब 65 किस में टूटेगा? 25 में। तो कॉस इंटू सेक 1 होता है। अभी 2 sin 81 इंटू 2 कौसेक 81 डिग्री, ये कौसेक है मेरे भाई, बटा 2 साइन इंटू कौसेक 1 होता है, यानी 2 आंसर आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, सेक प्लस टेन इंटू 1 - साइन कौसेक बटा 1 + कॉस, ये सब लिखा हुआ है। वैल्यू क्या होगा? आप स्वतंत्र हैं वैल्यू पुट करने में, आपकी मर्जी वैल्यू पुट करने के, तो आप जानते ही हैं। मैं इसको सोल्व करने के लिए सिखा देता हूँ। तो आप करिए क्या, सेक प्लस टेन को अगर तोड़िएगा तो 1/cos आई साइन बटा कॉस, सुन लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही ना आएगा? हाँ जी। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1 + साइन थीटा, एक लाइन का चीज है, बस हो जाएगा। नीचे जो आएगा उसको मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है? अब सुनिए, और ऊपर लिखा हुआ है 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा, आराम आराम से। अब ये कौसेक थीटा को आप क्या लिख दीजिएगा? 1/sin थीटा, और ये तो लिखा हुआ ही है
1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉसेक माइनस कॉट को तोड़ लीजिए, तो इसको अगर तोड़िएगा तो 1/sin थीटा आई कॉस बटा साइन थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा। अब काट पीट करिए, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं। अब सुनिए, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। ठीक है, तो कॉट मैंने लिख दिया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और ये नीचे क्या था, साइन। अच्छा, नीचे भी साइन था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे था, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये एगो साइन थीटा। ठीक है, तो ये वो कट जाएगा। अब सुनिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, साइन को मैं ऊपर भेजा देता ना, सही रहता। अच्छा कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये बटा में साइन थीटा, आई वाला साइन थीटा ये कटिए जाएगा, आई से ही कट जाएगा, मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 46 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए बराबर 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए। अब कॉट आपसे पूछ रहा है, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू से दिमाग में आ जाता है बात तो ठीक है। अब कॉट में जो वैल्यू होता है वो 1 तो फिलहाल 45 का होता है, तो 45 अगर आप करिएगा तो आएगा, नहीं आएगा। अगर हम √3 पे चेक करें तो कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, तो ए बराबर अगर 30 हम रखें तो 3 गुना कॉस 30√3/2 यानी 3/4 और साइन 30 1/2 यानी 1/4, तो 9 7 16/4 4 आ गया, देखिए सेट हो गया, तो बन गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कॉसेक थीटा अगर 13/12 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। अब ये कॉसेक थीटा होता है h/p, तो ये h है और ये p है, तो यहाँ से आप b निकाल सकते हैं 5। अब p भी h पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा p/h यानी 12/13, कॉस थीटा b/h यानी 5/13, टेन थीटा p/b यानी 12/5, खत्म। तो 12 5 17/13 और माइनस 12/5 कर दीजिए सोल्व। 17 पचे 85, 12 गुना 13 156, 85 माइनस 156 बटा 65। अब बटा 65 तो सब में लगल है, 6 में से 5 जाएगा, एक माइनस में जो कि आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 करा दी वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो 38 और 52 जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो साइन कॉस में टूटेगा और 38 52 में टूटेगा। आई साइन स्क्वायर 52 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसे भी 1 होता है। अच्छा, और साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ये 1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 1/4 सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस 20 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको भी पता है कि सेक किस में टूटेगा, कॉसेक में। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, लेकिन उतना भी मत करते रहिए, कभी भी इस तरह से दे दे, इधर कॉसेक उधर, इधर सेक उधर कॉसेक, इधर साइन उधर कॉस, इसके एंगल को जोड़ करके आपको 90 डिग्री कर लेना है, आप आंसर के पास पहुंच जाइएगा, आप आंसर के पास पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 थीटा बराबर 70 यानी थीटा बराबर 14 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 50 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अभी जो कंडीशन देल है उसको मुझे अप्लाई करनी है, तो किस तरीके से किया जाए। अगर कोई वैल्यू आप सोच पाते हैं तो अति उत्तम, नहीं सोच पाते हैं तब भी अच्छा। तो 0 और 90 के बीच में अगर मैं 30 रखूं तो साइन 30 1/2, तो 3/2 इधर आ जाएगा। अब कॉस 30 की बात करें तो √3/2 यानी 3/4, तो इधर भी 3/2 आ गया, बहुत अच्छा सेटिंग है। तो 3/2 पर सेट हो गया,
मतलब साफ है कि थीटा बराबर आपको 30 डिग्री रख के काम चला लेना है। तो थीटा 30 रखिए, तो tan 30 1/√3 स्क्वायर करिएगा 1/3, सेक 30 2/√3 स्क्वायर करिएगा तो 4/3, और कौसेक 30 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। तो 4 × 1 = 5/3 -4, तो चरतिया 12 5 -7/3, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, थोड़ा सा आज फास्ट हमने कर भी दिया है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, लाइक करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, बट सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।